तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 11। इस पाठ का नाम है मैं और हॉकी। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला में दिया है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। प्रश्न क है, पाठ में खेलकूद के क्या क्या लाभ बताए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, खेलकूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ ही साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व होता है, जैसे घमंड न करना, हारने में साहस न छोड़ना, दूसरे से चोट लग जाए तो उसे सहन कर लेना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि। प्रश्न नंबर ख है, लेखक का स्वप्न कब पूरा हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक का स्वप्न उस दिन पूरा हुआ जिस दिन उसने हेलसिंकी में भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में जीत दिलाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, जन गण मन हमेशा प्रिय होता है, लेकिन उस दिन की बात और ही थी। लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जन गण मन राष्ट्रीय गान होने के कारण वैसे ही हर भारतीय को प्रिय है, लेकिन उस दिन लेखक को यह राष्ट्रीय गान अधिक कर्णप्रिय इसलिए लग रहा था क्योंकि उस दिन वे हॉकी में विश्व विजयी होने के भारत के गौरव की रक्षा कर सके थे। प्रश्न नंबर घ है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का दृढ़ संकल्प, धैर्यवान और साहसी होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 2, तुम्हारी कलम से। प्रश्न है, आपको कौन सा खेल पसंद है। दूसरा प्रश्न है, यह खेल ही क्यों पसंद है। और तीसरा प्रश्न है, इस खेल को कैसे खेला जाता है। और अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है, इस खेल को कितने लोग एक साथ खेल सकते हैं यानी खेलते हैं। तो ये अपने अनुसार लिख सकते हैं, यानी जिस विद्यार्थी को जो खेल पसंद होगा उसके अनुसार इसका आप उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3, सोहनी ने अखबार को जैसे ही खोला उसमें से एक कागज नीचे गिरा। सोहनी ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। आप भी पढ़िए इस कागज पर क्या लिखा था। तो आइए देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं क्या लिखा था। तृतीय स्वर्गीय चंद्रिका देवी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट, दिनांक 15 नवंबर 2023, स्थान स्पोर्ट स्टेडियम ठाकुर द्वारा मुरादाबाद, समय प्रातः 8 बजे से। आपको यह जानकर अपार हर्ष होगा कि पिछले वर्षों की भांति इस बार भी स्वर्गीय चंद्रिका देवी की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ऊपर दिए गए कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि भारी संख्या में उपस्थिति होकर आयोजन की शोभा बढ़ाएं तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। स्वागतोत्सुक स्वर्गीय चंद्रिका देवी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन समिति ठाकुर द्वारा। आगे देखेंगे, अब जरा इन सवालों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, कागज में किस बारे में लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे, कागज में स्पोर्ट्स स्टेडियम ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में दिनांक 15 नवंबर 2023 को प्रातः 8 बजे से आयोजित होने वाले तृतीय स्वर्गीय चंद्रिका देवी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है, कागज पर लिखी सूचना को पढ़कर सोहनी को क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे, कागज पर लिखी सूचना को पढ़कर सोहनी को आयोजन की शोभा बढ़ाने तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने हेतु 15 नवंबर 2023 को सही समय पर ठाकुर द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम मुरादाबाद पहुंचना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपने भी मैदान में अथवा टेलीविज़न पर कोई न कोई मैच देखा होगा। उस मैच के बारे में अपने अनुभव संक्षेप में बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने बताया है, हाँ
मैंने मोबाइल पर T20 विश्व कप का मैच देखा है, उसमें भारत पाकिस्तान को हराकर विजयी बना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अब करने की बारी। प्रश्न क है, पता कीजिए और लिखिए हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। प्रश्न नंबर ख है, कुछ वर्ष पहले हॉकी पर आधारित एक हिंदी फिल्म आई थी, चक दे इंडिया। क्या आपने वह फिल्म देखी है? नहीं तो अपने माता पिता अथवा शिक्षक से अनुरोध कीजिए कि वह कंप्यूटर, प्रोजेक्टर या अन्य किसी माध्यम से आपको फिल्म दिखाएं। देखने के बाद लिखें। तो आइए देखते हैं, कुछ यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिल्म में किन किन खेलों की झलक देखने को मिली। अगला प्रश्न है, फिल्म की कौन सी 2 घटनाएं आपको सबसे अच्छी लगी। अगला प्रश्न है, फिल्म की कौन सी बातें आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। तो इसे विद्यार्थियों को खुद से करना है, यानी उस फिल्म को देखकर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5। मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला प्रश्न है, सन 1947 में लेखक किस खिलाड़ी के नेतृत्व में हॉकी खेलने ईस्ट अफ्रीका गए। प्रश्न नंबर 2 है, हेलसिंकी में ऐसी कौन सी अजीब बात है जिसकी चर्चा पाठ में लेखक ने की है। तो यही इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, इस पाठ से का नंबर है, मैंने सीखा रिक्त स्थान है। तो मैंने क्या सीखा। तो मैंने सीखा हार के बाद भी प्रयास न छोड़ना, यानी मैंने सीखा हार के बाद भी प्रयास न छोड़ना। ख नंबर है, मैं करूँगी या करूँगा। अगर आप लड़के हो तो मैं करूँगा सफलता न मिलने पर साहस नहीं छोड़ूंगा। अगर आप लड़की हो तो मैं करूँगी सफलता न मिलने पर साहस नहीं छोड़ूंगी। तो इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।